आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी इनके मठाधीश जमे हुए हैं, इनके लोग बैठे हुए हैं। चुनाव के बाद ये सारी गंदगी यहां से हटेगी, नए लोग आएंगे और फिर आपकी सारी सुनवाई होगी। अधिकारी भाग गए कांग्रेस के डर से, और हमारे और आपके ऊपर मेरी जिंदगी का पहला मुकदमा वो कोरोना का मेरे ऊपर दर्ज हुआ। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा साथ दिया। मेरे में कुछ कमी होगी, उस कारण से पीछे भी रह गए, परंतु आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस वाले झूठे लोग हैं, इन्होंने इस चुनाव के अंदर हर गांव में 10-10 सरपंच बढ़ा दिए, 15-15 प्रधान बढ़ा दिए, दिन में लोगों को तारे बता दिए। और हमारे पार्टी के प्रत्याशी भाई लुम्बाराम जी और हम सब आप सब लोगों से आने वाली 26 तारीख को कमल के फूल पर वोट देकर आशीर्वाद मांगने आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि रानीवाड़ा कल्ला के 36 कौम के बड़े बुजुर्ग कमल के फूल पर वोट देकर आप जिताएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सब लोग को एक मैं सवाल पूछूंगा कि आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? मोदी जी को? क्या कोई बीजी पार्टी वाले बैठा है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। पूरा देश दुनिया ये चाह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने। पूरा देश ये जानता है कि इस भारत को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी के ये भाई लुम्बाराम जी प्रतिनिधि हैं और एक पार्टी के कार्यकर्ता है। 40 साल तक जिन्होंने सिरोही जिले में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में सेवा की, बूथ इकाई के अध्यक्ष भी रहे और पंचायत समिति के सदस्य बने, तो प्रधान भी सिरोही पंचायत समिति के बने। अभी भी जिला परिषद से सदस्य है और 2 बार सिरोही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में पार्टी का काम भी किया। आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, अब की बार 400 पार में अपनी जालोर सिरोही दी है। और हम सब जानते हैं कि देश में 2014 के बाद में, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में इस देश में कई ऐतिहासिक फैसले भी हुए। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 से पहले, लोग मनमोहन सिंह जी को अर्थशास्त्री बताते थे। तब भारत विकास की दर में पूरे देश में 11वें नंबर पे था और मोदी जी ने इस 10 साल के कार्यकाल में 11वें नंबर से भारत को अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर लिया। और ये विकास की दर चलती रही तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आने वाले 2028 में भारत विकास की दर में तीसरा देश बनने जा रहा है। चंद्रमा पर भारत का अंतरिक्ष पहुंचाने वाला भारत पूरे विश्व में पहला देश बन गया है। ये मोदी जी की दूरदृष्टि है। हमारे सबके जेब में मोबाइल है। पहले हम मोबाइल बाहर से लाते थे, आज भारत मोबाइल निर्माण में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे है। कोरोना जैसी नई एक बीमारी आई, पूरा देश दुनिया हिल गया। अपना रानीवाड़ा वालों को याद दिलाना चाहूंगा, आप महीने 1.5 महीने से घर में बंद थे,
कोरोना का पेशेंट तो यहां से पता नहीं 3 किलोमीटर था। व्यापारियों ने एक मीटिंग बुलाई, मुझे भी व्यापारियों ने बुलाया, पर कांग्रेस के बंदियों को वो रास किया है, बाजार खुल जाएगा, बाबाई देवल साहब को मिल जाएगी। अधिकारी भाग गए कांग्रेस के डर से, और हमारे और आपके ऊपर मेरी जिंदगी का पहला मुकदमा वो कोरोना का मेरे ऊपर दर्ज हुआ। तो वो बात आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा, नई बीमारी थी, हम सब लोग घबरा गए थे, हमारे बच्चे बाहर थे, पर मोदी जी को जितना धन्यवाद है उतना कम है। 6 महीने के अंदर नई बीमारी का वैक्सीन मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में स्वदेशी वैक्सीन बना। 200 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लगा, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रोज कमा के रोज खाने वाला कोई भूखा नहीं सोए। 80 करोड़ परिवार को जब से कोरोना लगा तब से आज दिन तक 5-5 किलो अनाज उस परिवार में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जा रहा है। कांग्रेस की काम करने की मैं आपको कार्यप्रणाली बताता हूं। कांग्रेस सरकार में जो ये हमारे दिव्यांग बंधु है, विकलांग बंधु है, पोलियो का वैक्सीन बनते बनते कांग्रेस के शासनकाल में 33 साल लग गए। कांग्रेस के सरकार में हेपेटाइटिस बी का टीका बनते बनते 22-23 साल लग गए, परंतु हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता देखो, नई बीमारी का 6 महीने में वैक्सीन लग गया। हमारा पड़ोसी मुल्क रोज हमें आंख बताता है, पर इन्होंने इस मानवीय आपदा में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी सहायता मांगी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का उदार मना देखो कि पाकिस्तान को भी यहां से कोरोना के वैक्सीन भेजे। आज मेक इन इंडिया का मोदी जी ने नारा दिया। मेक इन इंडिया में आज हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए आज बंदूक से लेकर फाइटर जेट बन रहे हैं हमारे देश में, आधुनिक पनडुब्बियां हमारे देश में बन रही है। और भारत पहले विदेश से सारे हमारे रक्षा उपकरण बाहर से लाता था। आप लोगों ने मुंहकोस तोप घोटाला सुना होगा, वो भारी घोटाला हुआ था, परंतु मेक इन इंडिया के तहत आज हमारी सैन्य सामग्री सारी इस देश में बन रही है, और विश्व के कई देश भारत में ये रक्षा उपकरण खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी का आप दूरदृष्टि देखो। आप लोग जोधपुर गए होंगे, भारतमाला पे कोई चढ़े, भारतमाला पे आपने सफर किया है। इसी तरह से दिल्ली से बॉम्बे कॉरिडोर बन रहा है, और आप इस सड़क के ऊपर चलते हैं, तब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस देश में ऐसी सड़कें भी हो सकती है। कल ही सांचौर के अंदर अगड़ावा में फाइटर फ्लाइट उतरे, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। एक जंगल में देश की सुरक्षा के लिए एयर स्ट्रिप बनना, और झोपड़े में बैठा बैठा व्यक्ति उस फाइटर फ्लाइट की फोटो खींच सकता है। इसके पीछे सोच ये है कि हमारे इस अगड़ावा से पाकिस्तान की सीमा मात्र 25-30 किलोमीटर है। 2 मिनट के अंदर तो हमारा फाइटर फ्लाइट यहां से उड़ के 2 मिनट में तो अंदर बम्बार्डमेंट करके 2 मिनट में वापस आ जाए। और ये इस टाइप की एयर स्ट्रिप खाली अगड़ावा में नहीं बनी है, देश के चारों तरफ ये सोच देश के प्रधानमंत्री जी की है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस मोदी जी के नेतृत्व में आप लोग वंदे भारत की ट्रेन में बैठे होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे देश में इस टाइप की ट्रेनें भी हो सकती है। हमारे राजस्थान को भी बहुत जल्दी, हमारे रानीवाड़ा को जोधपुर से अहमदाबाद के बीच में वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। इस
मोदी जी के नेतृत्व में बुलेट ट्रेन आने वाली है। तो ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले हुए और हमारी सरकार बनी। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा साथ दिया। मेरे में कुछ कमी होगी, उस कारण से पीछे भी रह गए, परंतु आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने विकास के लिए गांव की प्रमुखता से आप लोगों का जो भी मांग रहेगी, उस मांग के आधार पर मैं काम करवाऊंगा। कांग्रेस वाले झूठे लोग, इन्होंने इस चुनाव के अंदर हर गांव में 10-10 सरपंच बढ़ा दिए, 15-15 प्रधान बढ़ा दिए, दिन में लोगों को तारे बता दिए और आज उनकी स्थिति यह है कि अभी गांवों में वो मुंह नहीं दिखा रहे कि लोगों को क्या जवाब देंगे और इनका असली चेहरा तो इस पंचायत राज के चुनाव में सामने आ जाएगा। तो झूठ बोलकर वोट लेना ये कांग्रेस की परंपरा है, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के लोग सच्चाई पे विश्वास करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों को हर सुख दुख में साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब को गणेश मानकर काम करती है। आप लोगों को याद भी होगा कि कांग्रेस का राज आपने 8 से 13 देखा होगा। घर में आप लोग बाल्टियां रखते थे, बड़े बड़े ड्रम रखते थे कि पानी कब आएगा पता नहीं। मैं जैसे 13 में जीता, अपने रानीवाड़ा में हमने नर्मदा का पानी लाया, तब भी कांग्रेस के बंधुओं ने मजाक उड़ाई। उन्होंने कहा कि पीछे इनके लोग, भाजपा के लोग हैं जो टैंकर डाल रहे हैं इसमें। पर जब हमारा ये जो पावर टैंक एसडीएम ऑफिस के पास छिलका और रानीवाड़ा में पानी आया, तब पता लगा कि नहीं, नर्मदा का पानी तो आ गया। 13 से 18 आप लोगों ने रोज पानी पिया है, पर 5 साल इस कांग्रेस की सरकार ने आप लोगों के साथ पानी छीनने का भी इन लोगों ने काम किया। आज रानीवाड़ा में कई बार फोन आते हैं, आज ही मेरे पास फोन आया पंचायत समिति के पीछे कि 7 दिन से पानी नहीं आ रहा। तो ये सारा सिस्टम इन कांग्रेसियों ने बिगाड़ा है। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी इनके मठाधीश जमे हुए हैं, इनके लोग बैठे हुए हैं। चुनाव के बाद ये सारी गंदगी यहां से हटेगी, नए लोग आएंगे और फिर आपकी सारी सुनवाई होगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हम बाजार में बैठे हैं, यहां से माहौल गांव में जाता है। आप में से कुछ लोग व्यापारी हैं, एक अच्छा माहौल बनाओ। जीतेगी तो भाजपा ही, जीते प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे और ये पूरी देश दुनिया में। तो ऐसा एक सकारात्मक माहौल हमारे प्रत्याशी के पक्ष में बने। वैसे माहौल है, जीत लूंबाराम जी की है, मैं आज इस होली चौक पे कह के जाता हूं, पर हमारी जीत ऐतिहासिक हो और आने वाली 26 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं के लोग के 100% वोट पड़े। यही मैं बात कह के मेरी बात समाप्त करता हूं। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय हो।